हेलो स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री की यात्रा? अच्छा लग रहा है ना? तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी भी हम लोग वहीं हैं। कहाँ? क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं कुछ वैसे सवालों के हल लेकर आया हूँ, वैसे कुछ क्वेश्चंस के हल लेके आया हूँ जो हैं तो आपके एनसीईआरटी बुक्स के, लेकिन यहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई क्वेश्चन नंबर डाला नहीं है, एनसीईआरटी का ये है, कोई क्वेश्चन नंबर डाला नहीं। तो आप बोलेंगे सर क्यों नहीं डाले? अरे आप खोज लो ना, अब तो खोजो, थोड़ा सा, थोड़ी कोशिश तो करो कि वो प्रश्न है कहाँ से। जब आप प्रश्न को खोजेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, सीखना शुरू कर देंगे। सही बात है ना? तो आप लोग क्वेश्चन खोज के हमारे कमेंट बॉक्स में डालो कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। एक थोड़ा पजल भी सॉल्व हो जाएगा ना। चलो देखते हैं, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको खोजने में। क्या शुरू करें? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। एक वर्ड यहां पे चेंज कर दिया गया है, वहां फाइंड, यहां फाइंड लिखा गया, वहां है ऑब्टेन, आपके बुक में है ऑब्टेन। तो आप थोड़ा खोज करके ढूंढ के बताना हमें, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों ने वीडियोस देखा है और पसंद कर रहे हैं, आगे सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि पता है ना, एक शिक्षक के जीवन का सबसे बड़ा सपना ये होता है कि बच्चे सीख जाएं। और मेरा भी सपना इतना ही है कि सारे बच्चे इस ट्रिग्नोमेट्री को एकदम से सीख जाएं, उनको जो कठिनाई है वो खत्म हो जाए। और मैं इसी ध्येय को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियोस बना रहा हूं। तो शुरू करें। क्या है? राइट एंगल एट क्यू। तो कैसा ट्रायंगल होगा? बट नेचुरल, आप जानते हैं, आप ठीक बोल रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कैसा ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल। गुड। तो राइट एंगल कहां है? क्यू पे। क्यू पे है ना, यहां पे राइट एंगल एट क्यू। क्यू पे राइट एंगल है, तो इसका मतलब हमें 90 डिग्री का कोण या समकोण कहां होगा? क्यू पे होगा। अब हमारे पास दो और भी वर्टिसेस कौन हो गया? दो वर्टिसेस हो गया पी एंड आर। तो यहां पर पी लिख दिया, यहां आर लिख दिया। कोई जरूरी है कि पी यहीं लिखेंगे? नहीं, पी यहां भी लिख सकते हैं, आर यहां लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों होंगे एक्यूट एंगल। ये क्लियर है? क्योंकि क्यू ही हमारा राइट एंगल हो सकता है, पी और आर नहीं, ऑलरेडी गिवन है। अब हम लोग ये प्रश्न फिर से आता है कि कहां से, ये प्रश्न है कहां का? अगर ऐसे आ गया तो कहां से ढूंढेंगे? कैसे, कहां से है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है कि नहीं है? मैंने तो लिख दिया तो है, बुक में आपने देख लिया, एक्सरसाइज का है तो है। लेकिन अब समझेंगे कि ये क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, क्योंकि मुझे क्या करना है? वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी और टैन पी दिया हुआ है। और कैसा ट्रायंगल दिया हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन पी, कॉस पी और टैन पी। इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इसको बना देंगे। तो क्वेश्चन ये रिलेटेड हो गया किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखते हैं। बस बहुत सिंपल है। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके पास क्या दिया हुआ है? पी क्यू 5 सेंटीमीटर, लिख दिया पी क्यू 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर क्या है? पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। मतलब पी आर हाइपोटेनस और क्यू आर ये साइड, ये दोनों का सम कितना है?
25 सेंटीमीटर है, मतलब ये क्यू आर दिया हुआ नहीं है। अगर दिया हुआ रहता तो बहुत आसान हो जाता। तो क्यू आर मुझे क्या करना होगा, निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू पी ये क्या है, साइड ऑपोजिट टू एंगल पी। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल पी है, मतलब हमारे पास ये क्यू आर निकालना होगा, अदरवाइज हमारे पास साइन पी का वैल्यू नहीं आएगा। साथ ही साथ यहां पर पी आर 25 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, मतलब हमें पी आर भी पता नहीं है, तो पी आर भी फाइंड आउट करना है। पी आर क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया पी आर, और ए भी हमें पता नहीं है, इसलिए इसको भी फाइंड करना। तो लेट अस कंसीडर दैट आर क्यू इज इक्वल टू और क्यू आर इज इक्वल टू के सेंटीमीटर। आर क्यू बोल दिया, गलत हो गया क्या, नहीं, आर क्यू भी वही चीज है यहां, ठीक है। क्यू आर हमने लिखा था, इसलिए लेट अस कंसीडर दैट क्यू आर इज इक्वल टू के सेंटीमीटर। तो पी आर कितना हो गया, पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस के सेंटीमीटर। क्यों हो गया, तो देखो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दिस इंप्लाई पी आर इज इक्वल टू क्या, पी आर निकालना है, इसलिए क्यू आर इधर चला गया। तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू कितना, के सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर माइनस के सेंटीमीटर, और के सेंटीमीटर कॉमन हो गया क्योंकि यूनिट है, इसलिए 25 माइनस के सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हमारे पास किसका गया, पी आर का वैल्यू। अब हमारे पास पी आर स्क्वायर कितना हो गया, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। किससे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, किससे, भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया, आपको पता है ये एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया, हाइपोटेनस यहां पर पी आर, तो पी आर इज हाइपोटेनस, यहां पर इसमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। पी आर का वैल्यू पुट कर दिया 25 माइनस के यहां से, ठीक है ना। ये वैल्यू कहां लाए, यहां पे, और यहां पर क्या, पी क्यू इजिकल टू कितना, कहां है हमारा पी क्यू, आपको पता है यहां पे पी क्यू कहां था, यहां पे 5 सेंटीमीटर, ये यहां लाया। और के सेंटीमीटर क्यू आर हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर किया है, यहां पे कंसीडर किया, तो ये के सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, a माइनस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर a का वैल्यू कितना है 25 और b का वैल्यू कितना k। तो इसका क्या हो गया, ये 25 का स्क्वायर मतलब 625, 2ab, 2 इंटू 25 इंटू के, 2 इंटू 25 इंटू के कितना 50k, और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। तो यहां पर ये लिख दिया 625 माइनस 50k प्लस के स्क्वायर। ये किसका, a माइनस बी 25 माइनस के होल स्क्वायर का वैल्यू एक्सपैंड करके इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यहां पर के स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि सेम यूनिट्स है तो इसीलिए यूनिट को हटा दिया गया है। और आप भी हटा सकते हो, दोनों साइड क्या हो गया, सेम यूनिट आ गया, इसीलिए हटा दिया गया। अब ये इन सारे को एक साइड ले आया गया, -25 माइनस के स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो गया, एक प्लस के स्क्वायर मतलब 625 माइनस 50k प्लस के स्क्वायर -25 माइनस के स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर कुछ नहीं बच गया इसलिए 0, और ये क्या हो गया प्लस के स्क्वायर, और यहां माइनस के स्क्वायर, तो प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कैंसिल कर दो भाई। आपको मिला क्या, 625 माइनस 25 कितना हो गया, 625 में 25 माइनस करेंगे कितना होगा पता है ना। तो आप बता तो रहे हो, आप ही तो बता रहे हो 600 कितना 600, और यहां से कितना माइनस 50k, तो 600 माइनस 50k इक्वल टू क्या हो गया 0, ये 0 है। और यहां से क्या हो गया, तो हम लोग यहां देखिए ये निगेटिव है, इसको क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए k का वैल्यू, तो k का वैल्यू हो जाएगा तो क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको हम इधर ले जा रहे हैं, प्लस हो गया, लिख रहे हैं वैसे ही 50k इज इक्वल टू 600, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 600 इज इक्वल टू 50k, बराबर है ना। तो बराबर है, तराजू के पलड़े पर अगर वो सामान बराबर है तो आप चाहे किधर भी रख लो,
दाईं तरफ वाले तराजू के ऊपर पर रखो सामान और बाईं तरफ वाले पे वेट रखो, या फिर उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, क्या कोई अंतर आएगा? नहीं। तो ये बराबर है, इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा कि हम इसको LHS में रखें या RHS में। तो हमने इसको रख लिया। 50K इक्वल टू क्या हो गया? 600। तो K का वैल्यू क्या हो गया? 600/50। और ये जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया? 5 से कैंसिल होगा तो अब कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहां से आ गया 12। क्या आया? K का वैल्यू। तो QR कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर क्या था? QR कितना था? K सेंटीमीटर, हम लोगों ने कंसीडर किया था K सेंटीमीटर, तो K का वैल्यू 12, इसलिए QR इक्वल टू कितना? 12 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या बचेगा? PR। हमारे पास PQ का वैल्यू मिल गया, QR का वैल्यू मिल गया। तो PR कितना है? 25 माइनस K सेंटीमीटर। देखो थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 25 माइनस 12 को ब्रैकेट में रख के सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। और 25 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्वियस है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके सेंटीमीटर यहाँ लिख देता हूं, है ना। तो PR इक्वल टू कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गए। तो अब हमको क्या चाहिए? साइन P। तो साइन P का वैल्यू क्या? साइन P में क्या? P/H, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन में हमारे पास आ गया P/H। P इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, ये साइड ऑपोजिट टू एंगल P इज इक्वल टू K सेंटीमीटर कितना था? 12 सेंटीमीटर। और ये कितना? 13 सेंटीमीटर। तो साइन P इज इक्वल टू QR बाई PR कितना हो गया? 12/13। इसका यूनिट नहीं होता है, इसीलिए सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। 12/13। ये मेरे सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। और cos P कितना हो गया भाई? तो cos P कितना है? B/H। B मतलब साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल P मतलब QP/PR 5/13। और क्या निकाला था? tan P। तो tan P कितना हो गया? दो तरीका, या तो sin P/cos P करके निकाल लो तो भी 12/5, या फिर आपके पास यहां पे क्या है? tan P आपको पता है क्या? P/B ना, P/B। तो P/B कितना हो गया? P/B। P मतलब क्या? साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल। साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल P मतलब RQ या QR। और बाई कितना? QR/QP इज इक्वल टू 12/5। यही हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन। हमारा ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो को कई बार पॉज कीजिए। फिर से बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ पे देखिए, समझिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है, ऐसा कई बार होता है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपको आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा, और प्रयास नहीं करूँगा, आंसर दूंगा, क्योंकि यू पीपल, यू स्टूडेंट्स are the main target for these videos। ये सारे के सारे वीडियो का मुख्य जो लक्ष्य है वो कहाँ है? हमारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और जहाँ पे उनको कठिनाई हो रही है वो आसानी से इसको सीख जाएं, यही इसका मेन टारगेट है। ओके, थैंक यू।